राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में राधे गोविंद परिवार में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। और यहाँ हो रही दलील पूजा हो रही है पितरों को। हमारे पितर आए हुए हैं 16 दिन के लिए धरती पर, तो उनकी पूजा है ना। आज हमारे पापा जी की तिथि है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मतलब मैंने जो शुरू से मम्मी के हाथों के जो नियम देखे थे मैं वही फॉलो करती हूँ, रूल्स उनके, है ना। तो बस वही पूजा मैं कर रही हूँ, डेली पूजा। और सफ़ेद फूल रखते हैं वैसे, लेकिन सफ़ेद फूल नहीं मिले थे मुझे, तो जो फूल थे मैंने वही रख दिए हैं। कहते हैं 16 दिन के लिए धरती पर आते हैं हमारे पितृ देवता, मतलब हमारे पितर लोग, तो उनका ऐसे स्वागत करना चाहिए और करते हैं। जिस दिन तिथि रहती है ना उस दिन, क्योंकि हमारे यहाँ है ना गया जी छोड़ आए हैं, मतलब कराए हैं, तो मम्मी मतलब बोलती थी कि फिर धूप वगैरह नहीं छोड़ते हैं, तर्पण नहीं करते हैं। तो हम मतलब हमारे यहाँ धूप नहीं छूटती, तर्पण भी नहीं होता है। अब कुछ समझ नहीं आता, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो धरती पे आते हैं तर्पण करना चाहिए। तो बस मैंने तो जो शुरू से जो नियम देखे तो मैं वही करती हूँ, क्योंकि क्यों मैं नियम बिगाड़ूँ, यहाँ के जो हैं वो जो चल रहे हैं चलने दो, ठीक है। तो हम लोग धूप नहीं छोड़ते, तर्पण भी नहीं करते हैं। बाकी भोग लगता है, पंडित जी जिमाते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती है, दान जो करते हैं वो सारा होता है, बस तर्पण और धूप नहीं छोड़ते हैं। घी गुड़ की भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने रहते हैं। कोई पंडित जी कहते हैं छोड़ना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं करना चाहिए। सब दो दो बातें बताते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तो यहाँ पर तो शुरू से हमारी मम्मी तो यही कहती थी कि पंडित लोग कहते हैं कि मतलब उनको वापस बुलाना होता है। उनको अगर धूप छोड़ो तो वापस, मतलब वो चले गए हैं, गया जी करते हैं तो मतलब बैकुंठ चले गए तो फिर बुला रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना रहता है कि वो 16 दिन के लिए धरती पे आते हैं तो नहीं समझ में आता ना अपन क्या करें फिर। तो ठीक है, मुझसे तो जो मैंने देखा शुरू से जो करा है मैं वही करती हूँ। बाकी मतलब अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाती हूँ मैं है ना। तो बस यहाँ चल रही है भोग की तैयारी, खीर वगैरह की तैयारी कर रही हूँ मैं। चावल हो गए मेरे, मैंने दूध में पकने रखे थे, एक सीटी ली और हो गए अच्छे। और खीर में समय लगता है। सब्जी कद्दू की बन गई है, और ये मतलब श्राद्ध के दिन कद्दू की सब्जी बनती है ना। अब ये भी क्यों बनती है मुझे नहीं पता। जब पट्टे में मिलाते हैं ना, पहली बार किसी का श्राद्ध रहता है तो कि मतलब ये कद्दू के पत्ते और गिलकी के पत्ते, इसी से पूजा होती है, पिंड वगैरह बनते, क्या क्या जो कुछ भी होता है, ठीक है जी। सब की जगह जगह के अलग अलग नियम रहते हैं। तो बस वही है। और आज 16 सोमवार भी है, मेरा सोमवार का दिन था ये, तो मुझे उसकी पूजा की तैयारी भी करना है, बहुत समय लगता है उनमें भी। और यहाँ देखिए खीर मतलब हो रही थी अभी उबलने में, बहुत समय लगता था। और ये फुल फेट वाला क्रीम वाला दूध था, मैंने पानी थोड़ा भी नहीं मिलाया इसमें, क्योंकि थोड़ी सी खीर मतलब अच्छी नहीं लगती पानी मिलाओ तो टेस्ट बिगड़ जाता है ना जी। तो बस खीर उबल रही है मेरी। और थोड़ा सा जो भोग के लिए बनते हैं भजिए मैं वो बनाऊंगी। वैसे तो मुंगड़े वगैरह बनते हैं, तो मैंने नहीं तैयारी कर पाई थी ग्रहण के कारण। ग्रहण था एक दिन पहले, तो कुछ भी तैयारी मैंने से कुछ नहीं करी थी, है ना। इस वजह से सिर्फ मैंने भजिए बनाए थे। आगे के जो समय आएगा, 16 दिन का श्राद्ध रहते हैं, उसमें कभी भी फिर मैं दही बड़े बनते हैं, मुंगड़े ही बनते हैं, फिर बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाना था मुझे भोग, क्योंकि बेटे बच्चे लोग चले गए, बेटा है यहाँ पे अभी, तो उसको बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है। तो बस थोड़ा सी बनाना था मेरे को भोग के लायक का, है ना जी। तो यहाँ मैं इलायची का क्या, मैंने ये मान दस्ता था ना, इसको गीला कर दिया था। मुझे लगा शायद हींग वगैरह का कुछ होगा, तो उसमें समय लग रहा था मेरे को डालने में, पूरी चिपक गई थी वो, छिलके सही थी, ठीक है। अब मैं आपको एक जरूर बताती हूँ कि जो हमारा ये पानी का स्थान रहता है ना, ये परिंदा, ये पितरों का स्थान रहता है, हमारे पितृ देवता का, हमारे पूर्वजों का। तो यहाँ पर शाम को तिल का तिल जो दिया होता है ना, वो ज़रूर लगाना चाहिए, लंबी बत्ती वाला, है ना। मैं तो लगाती हूँ, और जो मैं करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो अपन पहले करो अपन खुद वही दूसरों को बताना चाहिए। क्योंकि दिवाली के दिन भी आप लोग शायद लगाते होंगे एक दिया यहाँ पर, है ना। सभी घरों में लगता है यहाँ पर पानी की जगह के एक दिया, क्योंकि ये पितरों का स्थान रहता है। इससे हमारे पितर खुश होते हैं, है ना। तो ये ज़रूर करना चाहिए, इससे उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, हमें कोई नुकसान तो होगा नहीं। और सबसे पहले कुछ भी कुछ काम होता है तो सबसे पहले पितर जी महाराज को ही पूछते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे पता था, मैंने बताया है। और गाय को रोटी सभी लोग देते हैं, लेकिन 16 दिन में कुछ लोग घी लगाकर रोटी और गुड़ रख कर देते हैं, है ना। तो मैं भी वही कर रही हूँ अभी तो, है ना, जिससे जो बन जाए। अब यहाँ गोग्रास निकल गई है, कौवे का और कुत्ते का भी निकल गया है। तो बस उसके बाद में श्राद्ध की पूरी पूजा पाठ करके फिर करूँगी मेरी पूजा। यहाँ हो गई थी मेरी पूजा, मेरे भोले बाबा का अभिषेक भी हो गया था, पूजन सब हो गया था करीब। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।